फिर भी केरल में 94% साक्षरता है, महाराष्ट्र से ज्यादा। उसी तरह से निवल उपस्थिति अनुपात आदि 14-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी संख्या केरल में ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम, जबकि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो इस आंकड़े को देखने से यह स्पष्ट होता है कि औसत आय अधिक रहने पर भी, जेब में रुपए रहने पर भी हम अन्य सुविधाओं को नहीं खरीद सकते। जैसे मान लेते हैं पैसे आपके पास बहुत है, लेकिन प्रदूषण मुक्त वातावरण क्या आप खरीद सकते हैं पैसे से? प्रदूषण मुक्त वातावरण, पैसे बहुत है आपके पास, लेकिन पैसे रहते हुए भी प्रदूषण मुक्त वातावरण को आप नहीं खरीद सकते। उसी तरह से आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन बिना मिलावट वाली दवा, नहीं खरीद सकते आप उस पैसे से। बाजार में आपके यहाँ मिलावट की दवा मिल रही है, पैसे है, दवा खरीद सकते हैं आप, दवा ले भी आएंगे, लेकिन आपका परिवार, आपका बच्चा सही दवा के अभाव में मर जाए। मिलावट है रहित दवा नहीं खरीद सकते आप। उसी प्रकार बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आप नहीं खरीद सकते। पैसे है, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपके जेब में पैसे रहते हुए भी इन चीजों को आप सुलभ नहीं कर सकते, उपलब्ध नहीं कर सकते। प्रदूषण मुक्त वातावरण, जेब में पैसा है फिर भी आप खरीद नहीं सकते। बिना मिलावट वाली दवा, जेब में पैसा है नहीं खरीद सकते। बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, पैसा है लेकिन नहीं खरीद सकते। उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, पैसा है लेकिन आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं कब आपको मिलेंगी? सार्वजनिक रूप से, जब वहां सभी लोग इन चीजों के लिए प्रयासरत होंगे। वहां की सरकार इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प होगी। तो ये सारी सुविधाएं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। जेब में रुपया रखते हुए भी हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। ये तब ही संभव है जब किसी क्षेत्र या राज्य या देश में रहने वाले सभी लोग इसके लिए प्रयास करें। सभी लोग स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। सभी लोग, वहां के लोगों में कुछ ऐसी भावना आ जाए, चरित्र ऊंचा हो जाए कि बिना मिलावट वाली दवा बनना शुरू हो जाए। बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। उत्तम शिक्षा व्यवस्था हर जगह, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हर बच्चों को शिक्षा मिल सके। तो ये सारी सुविधाएं हम सार्वजनिक रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको हम सार्वजनिक सुविधाओं का नाम देते हैं। इसमें व्यक्तिगत व्यक्ति अगर कोई चाहेगा कि हमारे पास बहुत रुपया है तो हम इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। तो आय, औसत आय जो है वह केवल किसी राज्य, किसी क्षेत्र के विकसित या अविकसित होने के लिए उचित मापदंड नहीं है। उसके साथ साथ हमें अन्य मापदंड की आवश्यकता होती है, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात और
अगर हमारे पास आय बहुत ज्यादा है फिर भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनको जेब में रुपया रखने के बाद भी हम खरीद नहीं पाते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको हम सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में देखते हैं। किसी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी देश के अंतर्गत रहने वाले वहां की सरकार अगर कृत संकल्प हो कि हमको ये सार्वजनिक सुविधाएं जुटाना है, उपलब्ध कराना है, तो ये सार्वजनिक सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। तो इस दृष्टि से भी देखेंगे तो केरल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ कम है, शिशु का साक्षरता दर अधिक है, निवल उपस्थिति अनुपात अच्छा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रदूषण मुक्त वातावरण भी है, बिना मिलावट की दवा मिलती है जिससे बच्चों की उम्र ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण बच्चे जल्दी मरते नहीं है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है जिससे 94% साक्षरता दर पहुंच गई है। तो ये सारी सुविधाओं का नाम है सार्वजनिक सुविधाएं। इस प्रकार विकास शीर्षक के अंतर्गत आज हम लोगों ने 2 शीर्षकों का चर्चा किया है, आय और अन्य मापदंड पहला, और दूसरा सार्वजनिक सुविधाएं। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में आप रहना पसंद करोगे या कौन सा क्षेत्र विकसित माना जा सकता है। तो इस तरह से आज हम लोग क्लास अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन इसमें बहुत थोड़ा सा बचा है, अभी है, तो कल हो सकता है कि आपका ये लेसन खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत जो चर्चा बाकी है उसको हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। इसी सार्वजनिक सुविधा में ही लग रहा है आगे दिया है, कुछ उदाहरण दिया है, इसी सबको देखना है। विकास की धारणीयता एक टॉपिक बच गया है, और इसके अलावा ये सब जो एग्जाम्पल दिया है इसको थोड़ा डील कर देना है। कल आपका ये लेसन समाप्त होगा, तो आज इसको हम बंद करते हैं।